2025 की बेस्ट वेब सीरीज से हो अनजान तो सही वीडियो पे गया है आपका ध्यान। कौन सी टीवी सीरीज रही सबसे ज्यादा महान जो बनी इस साल ओटीटी की असली जान? जियो हॉटस्टार की थ्रिलर सीरीज जिनके क्लाइमैक्स ने किया हैरान, या नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शोज जिन्होंने छुआ आसमान, प्राइम वीडियो की हॉरर सीरीज जो लाई तूफान, या एप्पल टीवी के साई-फाई शोज जिन्होंने ओटीटी की बढ़ाई शान। अपनी रेटिंग्स में खड़ी है बन के चट्टान, बोरियत का नहीं रहेगा अब नामो निशान। आज किस्मत भी है आप पर मेहरबान, क्योंकि ये 2025 की बेस्ट सीरीज है जो छुएगी आपके दिल के अरमान। अगर मेरी राइमिंग से करे हो वाइब तो मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो हाइप। मेरा नाम है अक्षय चेड़ा, वेलकम बैक टू मस्ट वॉच का काउंटडाउन अड्डा। हॉरर के शौकीनों को मेरा रिकमेंडेशन पसंद आएगा, लाइट्स बुझा के देखना, मजा दुगना हो जाएगा। कमजोर दिल वाले इससे फासला बनाकर रखें और हिम्मत वाले इस खौफ का स्वाद चखें। स्टोरी की बात करूं तो खामोश सा कमरा है और यादों का घेरा है, उजालों के पीछे यहाँ पे सन्नाटा गहरा है। खौफ नाम है सीरीज का और एक खौफ ही जगाती है, सोते हुए इंसान को ये चीख कर जगाती है। एक लड़की है डरी सी जिसका नाम निशा है, बीते हुए कल ने छीनी उसकी दिशा है। हॉस्टल का वो कमरा और वो साया अनजान, क्या है वहम उसका या बस रहा है कोई शैतान? साया जो दिखता है वो पीछा नहीं छोड़ता, हकीकत के धागों को वो बेरहमी से तोड़ता। मनोविज्ञान और साया दोनों आपस में लड़ते हैं, देखने वाले डर के मारे ठंडी आहें भरते हैं। हर मोड़ पर एक झटका, हर सीन में एक राज है। इस डरावनी दास्ता का बहुत ही अलग अंदाज है। इस सीरीज का सस्पेंस सबसे ज्यादा अनमोल है, हर एक्टर ने निभाया बहुत ही अच्छा रोल है। कैमरा जब घूमता है दिल बैठ जाता है, अंधेरे से कोई धीरे से मुस्कुराता है। खौफ मिलेगी आपको Amazon प्राइम पर, 8 एपिसोड 45 मिनट के, IMDb रेटिंग 7.4। अगर देखना चाहते हो कानून की असली शक्ल और समझना चाहते हो जेल के जेलर की अकल तो ब्लैक वारंट को वॉच लिस्ट में डाल लो। सस्पेंस की आग में जलने को तैयार रहो। ये कहानी है उनकी जिनका नाम मिटा दिया गया और उनकी भी जिन्हें चुपचाप सुला दिया गया। ये सीरीज एक सबक है, एक कड़वा सा सच है, तिहाड़ की यादों का सबसे बड़ा मंच है। ब्लैक वारंट मनोरंजन से ज्यादा एक अनुभव है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि न्याय और प्रतिशोध के बीच की जो लकीर है वो कितनी धुंधली होती है। आपको देखने मिलेगा फांसी के फंदे, वो खौफनाक सी सरसराहट और रात के अंधेरे में उन कदमों की आहट। तिहाड़ की इस जेल में सन्नाटा भी चीखता है और हर मुजरिम अपनी मौत का मंजर यहाँ लिखता है। रंगा बिल्ला की दरिंदगी हो या अफजल की वो रात, ये सीरीज बताती है हर मुजरिम की औकात। जिन्होंने कानून तोड़ा उनका क्या अंजाम हुआ, तिहाड़ की गलियारों में न्याय कैसे तमाम हुआ। क्या वाकई इंसाफ है या कोई खेल पुराना था? किसे बचाना मकसद था और किसे सूली चढ़ाना था? फाइलों की धूल में दबे कई सवाल है, ब्लैक वारंट दिखाता जेल का बुरा हाल है। ये सिर्फ एक थ्रिलर ड्रामा नहीं, ये सिस्टम का पोस्टमार्टम है जहाँ मुजरिम के हक और कानून के बीच का संगम है। ब्लैक वारंट मिलेगी आपको नेटफ्लिक्स पर, 7 एपिसोड्स 45 मिनट ईच, IMDb रेटिंग 7.9। दोनों आईटी मूवीज ने अगर आपकी रातों को जगाया तो अब इसका प्रीक्वल शो आपके होश उड़ाने आया। हॉरर लवर्स के लिए जबरदस्त फीस्ट है। आईटी वेलकम टू डेरी मस्ट वॉच सीरीज है। लाल गुब्बारा हवा में है और गटर में फिर से हलचल है। डेरी शहर की किस्मत में लिखा एक नया दलदल है। इश्क हो ना हो पर डर से प्यार हो जाएगा, पेनीवाइज आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। सीरीज में दिखाया है कि पेनीवाइज की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, वो कौन सी शैतानी रूह थी जो सालों से नहीं सोई। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव है बिल का वापस आना, वो आंखों का तिरछापन और वो कातिल मुस्कान। बिल के बिना ये डेरी लगती बिल्कुल बेजान। सेकंड पॉजिटिव है डेरी का गहरा इतिहास। 1960 का दशक वो शानदार सा माहौल बनाया है, इतिहास के पन्नों से निकलकर खौफ पर्दे पर आया। थर्ड पॉजिटिव है बच्चों की टीम, वही स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे बच्चों की टोली है जिनके लिए दुनिया अब खून से सजी होली है। फोर्थ पॉजिटिव है विजुअल्स एंड VFX, अंधेरे को ऐसा दिखाया है कि खुद से डर लग जाएगा, सोने से पहले आपको पेनीवाइज का चेहरा याद आ जाएगा। फिफ्थ पॉजिटिव है पेनीवाइज का खौफ, वो हंसेगा तो दिल कांपेगा, वो नचाएगा तो दम निकलेगा। डेरी का हर बच्चा अब उसी की आग में जलेगा। पहला, 7वां और 8वां एपिसोड में आपको बहुत मजा आएगा। आईटी वेलकम टू डेरी आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा। 1 आवर के 8 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8.0। एक अनोखी कहानी एप्पल टीवी पर आई है। ब्रेकिंग बैड के मेकर ने एक बार फिर धूम मचाई है। एक वायरस आया ऐसा जिसने सबको एक कर दिया, दुनिया को दुख, दर्द और नफरत से दूर कर दिया। पर वहीं जहाँ पे सब खुश हैं, एक चेहरा उदास है। कैरल के पास क्या जीत की आस है? सीरीज का नाम प्लरीबस है और इसका सबसे पहला पॉजिटिव है रिया सियोन का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बेटर कॉल सॉल सीरीज की किम वेक्सलर अब कैरल बन के आई है और इन्होंने अपनी एक्टिंग से हर सीन में आग लगाई है। चिड़चिड़ी हैं, दुखी हैं और सॉल्यूशन में खोई हैं। इस मुस्कुराती दुनिया में सिर्फ वही जागती सोई है। सेकंड पॉजिटिव है यूनिक साई-फाई कॉन्सेप्ट। अमूमन वायरस मौत फैलाता है, यहाँ शांति लाया, पर बिना आजादी की शांति एक गहरा सा साया है। सबका दिमाग जुड़ गया है, अब कोई मैं नहीं, सब हम है। सिर्फ 13 लोग इस वायरस से अब इम्यून है। थर्ड पॉजिटिव है मास्टर डायरेक्शन। डायरेक्टर का कैमरा चलता है तो कहानी खुद बोलती है। धीरे धीरे ये सीरीज राज गहरा सा खोलती है। ह्यूमर भी डार्क यहाँ और सस्पेंस की भरमार है। हर एक फ्रेम में छुपा हुआ कोई ना कोई विचार है। ये सीरीज नहीं, एक सवाल है, क्या दुखी होना भी जरूरी है? क्या बिना आंसुओं के इंसान की कहानी अधूरी है? अगर दिमाग की कसरत करने जाना है तो प्लरीबस की इस दुनिया में जरूर आना। 8 एपिसोड्स ऑफ 50 मिनट ईच, IMDb रेटिंग 8.3। अगर शौकीन हो आप भी कुछ हटके देखने को, आदि हो रिश्तों के न्यू मीनिंग सीखने को,
ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे सीरीज को जरूर देखें। प्यार कैसे जान ले लेता है इस डॉक्यूमेंट्री के राज हुजूर देखें। सोनी लिव लाया है एक अनोखा सा मंजर जहाँ प्यार की डाल के पीछे छुपा हुआ है खंजर। शुरुआत होती है प्यार से, फिर शुरू होता है खेल जहाँ जज्बात और अपराध का हो जाता है मेल। प्यार में पड़े इन आशिकों की उलझी हुई राहें हैं, दिखते तो मासूम है पर कातिल इनकी बाहें हैं। एक कत्ल हुआ ऐसा जिसने सबको हिला दिया, वफादारी के चेहरे से नकाब को हटा दिया। यहाँ कोई बेगुनाह नहीं, हर दिल में चोर है, कहानी खींचे अपनी तरफ, इसमें गजब का जोर है। सच्चाई और झूठ के बीच बहुत ही बारीक रेखा है, ऐसा खूनी खेल शायद ही आपने देखा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हर कोई लाजवाब है, अदाकारी की गहराई है, दर्द का भी एहसास है। हर एपिसोड ऐसे मोड पर खत्म होता है कि अगला चालू करने के लिए दिल बेकाबू होता है। सीरीज की रफ्तार और पकड़ दोनों मजबूत है, हर एक मोड यहाँ देता फरेब का सबूत है। ये कोई आम थ्रिलर नहीं, ये जज्बातों की जंग है जहाँ प्यार के नाम पर चढ़ता खून का रंग है। ये सीरीज कड़वी है, डार्क है, पर सच के बहुत करीब है। ऐसे रिश्तों को निभाना बड़ा ही बदतमीज नसीब है। 45 मिनट लंबे 6 एपिसोड ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स मिलेगी आपको सोनी लिव पर, जिसकी IMDb रेटिंग 8.0। अगर तलाश है आपको एक कड़क कहानी की तो अब जरूरत नहीं किसी और मेहरबानी की। पाताल लोक सीजन 2 थ्रिलर का असली बाप है, इसको ना देखना एक छोटा सा पाप है। सीजन 1 ने छोड़ा था जहां अपना निशान, सीजन 2 लाया है सस्पेंस का आसमान। पाताल की गहराई अब और गहरी लगती है, इंसानियत और हैवानियत की यहाँ जंग सी चलती है। अपराध के परतों पर राजनीति का खेल है भारी, हाथीराम के कंधों पर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अंसारी का साथ है और नागालैंड के चेहरों का मेला, हर कलाकार ने बखूबी अपना किरदार है झेला। जयदीप अलावत का जलवा आज भी बेमिसाल है, उनकी खामोश आंखों में सिस्टम का हर सवाल है। शरीफ दिखने वाले चेहरों के पीछे छुपे हुए कई राज हैं, हर कदम पर धोखा यहाँ और कड़वी सी आवाज है। विलन की बेरहमी देख आपकी रूह कांपेगी, ये कहानी आपकी हर सोच को नापेगी। कैमरे की नजर से देखो तो अंधेरा भी हसीन है, ये थ्रिलर की दुनिया नागालैंड में लगती और भी संगीन है। BGM ऐसा जो धड़कने बढ़ा देता है, हर एक सीन गूज़बम्प्स ला देता है। ना कोई फालतू सीन, ना बातों का जाल, डायरेक्टर ने पेश किया है गजब कमाल। 45 मिनट लंबे 8 एपिसोड पाताल लोक का सीजन 2 आपको मिलेगा Amazon प्राइम पर विद IMDb रेटिंग 8.2। अगर TVF के शोज लगते हैं आपको मजेदार और बढ़िया, या ढूंढ रहे हो कुछ सुकून और शिक्षा का नजरिया, तो 13 सीरीज बन सकती है आपके वीकेंड का जरिया। ये कहानी है एक गुरु और एक होनहार चेले की, बात है ये कोटा शहर की और सपनों के मेले की। गगन देव बने हैं MT सर जिन्होंने मैथ्स के टीचर का रोल निभाया। परेश पहूजा बने हैं रितेश जो कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़ के आया, अपने गुरु के अधूरे सपने को सच करने का संकल्प लाया। सफर है ये ड्रॉपर साल का जिसे कहते सब 13th है, जहाँ किताबों से ज्यादा जरूरी जिंदगी के कुछ मिथ हैं। क्लासरूम की 4 दीवारी से बाहर ये कहानी निकलती है, सफलता की अंधी दौड़ में कैसे नियत बदलती है। सिर्फ IIT का सपना नहीं, ये स्टार्टअप की भी जंग है, जहाँ जज्बात थोड़े धीमे हैं पर हकीकत का रंग है। 5 कड़ियों की ये सीरीज कोटा फैक्टर एस्पिरेंट का मिक्सचर लगती है, पर गुरु शिष्य की केमिस्ट्री दिल में हलचल करती है। जीतू भैया की याद दिलाएंगे पर अंदाज थोड़ा जुदा है, सच्चा मेंटर मिल जाए अगर तो समझो वो खुदा है। गगन देव की सादगी में एक अलग ही गहराई है, स्कैम के बाद उन्होंने फिर महफिल सजाई है। परेश का गुस्सा और जुनून पर्दे पर बिल्कुल खरा है, किरदारों का तालमेल सीरीज को संभाले खड़ा है। सोनी लिव पर जाइए और देखिए ये मास्टर क्लास, शायद मिल जाए आपको भी आपकी मंजिल का एहसास। तो ये थी नंबर 1 इंडियन सीरीज ऑफ 2025 13th सम लेसन्स आर इन टॉट इन स्कूल, जो आपको मिलेगी सोनी लिव पर। 5 एपिसोड 30 मिनट के, IMDb रेटिंग 8.4। अगर ग्रेज एनाटॉमी और ER जैसे शोज को आपने चाहा तो दोस्तों द पिट सीरीज देखो, आप कहोगे वाह। मेडिकल ड्रामा के दीवाने पर यह सीरीज बहुत भारी है। द पिट एक इमोशनल रोलर कोस्टर की सवारी है, दिल की धड़कन बढ़ा देगी ये पक्का वादा है। इमोशंस का डोज इसमें उम्मीद से बहुत ज्यादा है। पिट्सबर्ग के एक हॉस्पिटल की एक खौफनाक रात है, जहाँ मौत और जिंदगी की हर पल होती मुलाकात है। पिट्सबर्ग की गलियों का ये सबसे व्यस्त ठिकाना है, जहाँ मरते हुए को फिर से बचाना है। सीरीज का फर्स्ट पॉजिटिव है नोआ की दमदार वापसी। वो अनुभव, वो ठहराव और वो आंखों की चमक पूरे शो में बिखरती है उनकी अलग ही दमक। सेकंड पॉजिटिव है रियलिस्टिक मेडिकल ड्रामा। स्ट्रेचर की वो आवाजें और मॉनिटर की बीप बीप का शोर खींच ले जाता है हमें एक अनदेखी कहानी की ओर। बिना किसी फालतू ड्रामा के मेडिकल वार्ड को दिखाया है, आम इंसान को भी हॉस्पिटल का असली चेहरा समझाया है। थर्ड पॉजिटिव है भागती हुई रफ्तार। सीरीज की रफ्तार ऐसी है जैसे एम्बुलेंस की दौड़ हो, जैसे हर कैरेक्टर को वक्त को जीतने की होड़ हो। फोर्थ पॉजिटिव है ह्यूमन कनेक्शन। सिर्फ दवाइयां नहीं, यहाँ पे दिल का भी इलाज होता है। डॉक्टर की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ कोई राज होता है। हॉस्पिटल के उन दीवारों में बहुत कुछ दफन है, किसी के लिए ये मंदिर है तो किसी के लिए कफन है। इस साल की बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड विनर द पिट सीरीज मिलेगी आपको जियो हॉटस्टार पर। 15 एपिसोड 50 मिनट के, IMDb रेटिंग 8.7। डेक्स्टर मॉर्गन लौट आया है मौत को मात देकर, एक नई पहचान और एक नया जज्बात लेकर। जीओटी के टिरियन लैनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे इस शो में, जिन्होंने क्या खूब काम किया। इस बार की कहानी और भी गहरी और भी काली है, हर एक मर्डर मिस्ट्री इसकी सस्पेंस से भरी प्याली है। सबसे पहला पॉजिटिव है डेक्स्टर का रोल, जिस माइकल की परफॉर्मेंस ने बहुत शाइन किया। चेहरे पर वही ठंडक पर जख्म बिल्कुल ताजा है। वो खुद से बातें करता है और खुद को ही समझाता है। एक कातिल के अंदर के इंसान को हमें स्क्रीन पर दिखाता है। सेकंड पॉजिटिव है डीप स्टोरी टेलिंग। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, रूह की लड़ाई है। राइटर्स ने स्टोरी को दी काफी गहराई है। हैरिसन से बिछड़ने का जो मलाल है, वही इस सीजन का सबसे बड़ा सवाल है। थर्ड पॉजिटिव है थ्रिलर का मजा। हर एपिसोड एक पहेली है, हर सीन में एक जाल है। कैमरे का काम और एडिटिंग भी एकदम कमाल है।
फोर्थ पॉजिटिव है डार्क ह्यूमर और सस्पेंस। वो खुद से बातें करना और लाशों को ठिकाने लगाना, वही पुराना अंदाज है, वही पुराना बहाना। इस सीरीज को हाईएस्ट IMDb रेटिंग ऑफ द ईयर मिला है 9.0। हल्की सी वो कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का है, फैंस के दिल में रोमांच का नया शोला फड़का है। डेक्स्टर रिजरेक्शन आपको मिलेगा प्राइम वीडियो पर, 10 एपिसोड 50 मिनट ईच। नंबर 1 सीरीज ऑफ 2025 वो है जिसका हर एपिसोड एक फिल्म है, हर सीन में कमाल है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एब्सोल्यूट मास्टरपीस, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 जिसने नेटफ्लिक्स ही क्रैश करा दिया भाई। डफर ब्रदर्स ने खींची है अब जंग की लकीर, बदलने वाली है अब 11 और विल की तकदीर। हॉकिंस की धरती फटी, खुला नर्क का द्वार है, तैयार हो जाओ दोस्तों ये आखिरी प्रहार है। 80s की वाइब, वो पुरानी साइकिल, वो वॉकी टॉकी का शोर खींच के ले जाता है हमें पुराने समय की ओर। वो घड़ियों की टिक टिक, वो हड्डियों की खनखन, वेकना बढ़ाएगा सबके दिल की धड़कन। अपसाइड डाउन की दुनिया और वेकना का वो रूप, स्पेशल इफेक्ट्स ऐसे जैसे कड़कती हुई धूप। हॉरर के साथ ऐसा इमोशन सस्पेंस ब्लेंड बनाया, सिनेमाटोग्राफी को शिखर पर पहुंचाया। डफर ब्रदर्स आपने कमाल कर दिखाया। रहस्यमय संगीत इसका गूज़बम्स देता है, बैकग्राउंड स्कोर में सुनाई देती हैं वो डरावनी आवाजें, खोल देती है रोमांच के नए नए दरवाजे। रेटिंग के मामले में सीरीज आसमान छुएगी और हमारी यादों का हिस्सा बन के हमेशा दिल में रहेगी। सालों का इंतजार खत्म, अब फिनाले का शोर है, अपसाइड डाउन की दुनिया का ये आखिरी छोर है। 8 एपिसोड्स की है ये सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, जो आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 8.6। गाइस अगर मेरी ये काउंटडाउन पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सीरीज अगर मुझसे मिस हुई तो कमेंट में कर दो टाइप, बताओ कौन सी इस साल की बेस्ट सीरीज रही जिससे आपने किया वाइब। वीडियो आई पसंद तो 3 बार जरूर कर देना हाइप। ऐसी ही कमाल की रिकमेंडेशंस के लिए मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब। मस्ट वॉच शोज का काउंटडाउन मैं लाता रहता हूँ तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड टॉप 10 सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेकआउट कर लेना।